फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामदेव क्लासेस में। देखिए, कक्षा 8वीं की हमारी गणित की वर्कशीट है। बाकी सब मैंने अपलोड कर दी हैं। जो भी आज की वर्कशीट आई हैं स्माइल 3.0 में, वो सारी कक्षा की मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनके प्रश्नोत्तर। और अब 8वीं क्लास की रही थी और 8वीं क्लास की मैं लेके आई हूँ आपके सामने। कक्षा 8वीं विषय गणित। दिनांक यहाँ पर 25 की जगह आप कर दीजिएगा 26। अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण और टॉपिक है समीकरणों के अनुप्रयोग। तो ये प्रश्न आपकी किताब में या किसी पासबुक में नहीं मिलेंगे आपको। इसका हल सिर्फ मेरे पास बिल्कुल सही आपके लिए मिलेगा। तो देखिए, कक्षा 8वीं की गणित 5 सवालों को हल करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में अनुपात 3:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, जल्दी से अपनी नोटबुक गणित की खोल लीजिए और इसके हल लिखते जाइए। ठीक है, सवाल ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। सवाल, गणित के सवालों को हम रट नहीं सकते क्योंकि संख्या चेंज हो जाती है। तो आप इस वर्कशीट में भी ऐसा ही हुआ है, सवाल तो मिलते जुलते हैं लेकिन यहाँ पर संख्याएं बदली गई हैं। देखिए, पहले सवाल में क्या है, 3:7 का अनुपात था, इसलिए हम लिखेंगे माना सोनू और मोनू की आयु 3x और 7x है। 3:7 था इसलिए 3x 7x लिखा है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाती है, तो 6 वर्ष बढ़ जाएंगे तो 3x + 6 और मोनू की आयु हो जाएगी 7x + 6। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका योग 82 हो जाता है। ठीक है, तो 3x + 6 + 7x + 6 = 82 हो जाएगा। तो 10x + 12, 12 कैसे, 6 और 6 12 हो गया, 82 हो जाएगा। 10x = 82 - 12, 10x = 70 हो जाएगा। x = 70/10, ये हो जाएगा 7। अब x का मान अगर 7 आ गया तो ऊपर हमने 3x लिखा था, तो 3 × 7 करेंगे और 7 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी 21 वर्ष और मोनू की आयु हो जाएगी 49 वर्ष। ठीक है, मैं जब भी ये सवालों के हल करती हूँ, इनको उत्तर की जांच जरूर करती हूँ, उसके बाद ही आपके सामने लाती हूँ। इसलिए आप ये डाउट ना करें कि 8वीं की मैथ्स का एक भी सवाल गलत होगा। एक भी सवाल गलत नहीं है, सारे सवाल बिल्कुल ही सही किए हुए हैं। ठीक है, 20 वर्ष बाद सपना की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुनी हो जाएगी। सपना की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न संख्या 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का हल इसको कैसे लिखेंगे, तो माना कि सपना की वर्तमान आयु x वर्ष है। 20 वर्ष बाद सपना की आयु क्या हो जाएगी, तो 20 वर्ष जोड़ देंगे अभी की आयु में, तो x + 20 हो जाएगी। 20 वर्ष बाद सपना की आयु वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 5 गुनी, अभी आयु x है, 5 गुनी हो जाएगी 5x, किसके बराबर होगी, x + 20। ठीक है, तो 5x = x + 20, 5x - x = 20, तो 5x में से एक x गए तो 4x = 20, x = 20/4, x = 5। सपना की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो वर्तमान आयु आ जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, ये 2 सवाल को हमने हल कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। फटाफट लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो की प्लेबैक स्पीड को स्लो करके आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो वीडियो के ऊपर जो 3 डॉट आते हैं उसमें प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है, आप उस पर प्लेबैक स्पीड को स्लो करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है, एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर 5/6 जोड़ने पर 7/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ये भी बहुत आसान सवाल है। तो परिमेय संख्या को तो पहले हम x मानेंगे, x मानकर ही सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, हमने माना कि वांछित संख्या x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 3/4 का गुणा करके 5/6 जोड़ने पर 7/8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की एक आपको समीकरण बनानी होगी, x × 3/4 + 5/6 = 7/8। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का गुणा x में, फिर हो जाएगा 7/8, 5/6 जो प्लस का था पक्ष चेंज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ये हो जाएगा 3/4x = 21 - 20/24। ये इसका क्या है, लसस विधि से इसको हल किया है मैंने। फिर 3/4x बराबर हो जाएगा 1/24, तो x बराबर हो जाएगा 1/24 गुणा, अब ये 3/4 देखिए यहाँ पर गुणा था, भाग में जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, 4/3 हो जाएगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/18। इसको मैंने क्रॉस चेक किया है, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर है ये 1/18। आप भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करिए ताकि सवाल आप अच्छे से पकड़ मजबूत हो आपकी सवालों पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। गार्गी के पिताजी उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं और उससे 30 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 140 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी मैंने क्रॉस चेक करके ही हल किया है, इसलिए बिल्कुल सही है। देखिए, माना गार्गी की आयु है x वर्ष, पिताजी की आयु हो जाएगी
x प्लस 30 और दादाजी की आयु क्या है, तो पिताजी की आयु से 20 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 30 प्लस 20, ठीक है। तो ये 20 लिखा है मैंने, ठीक है, तो 20 समझिएगा इसको। ये हो जाएगा x प्लस 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, तो x प्लस 50 वर्ष हो जाएगी दादाजी की आयु। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनकी आयु का योग 140 होता है, तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 50 बराबर 140 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको x गार्गी की, x प्लस 30 उसके पिताजी की और x प्लस 50 उसके दादाजी की, तीनों को जोड़ेंगे तो 140। अब x कितने हैं, तो 3x है, 3x लिख दिया। अब 50 और 30 कितने हो गए, 80, तो 3x प्लस 80 बराबर 140 कर दिया। 3x बराबर 140 माइनस 80 हो जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा 60/3, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 60/3 यानी 20। तो x का मान जब 20 आया तो हमने x किसकी आयु मानी थी, तो सॉरी गार्गी की आयु मानी थी, तो गार्गी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। पिताजी की आयु कितनी थी, तो x प्लस 30 थी यानी 20 प्लस 30 50 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी हो गई थी, x प्लस 50 यानी x यानी 20, 20 और 50 70 हो जाएगी। तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं थी पेज में इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो सही से लिख लीजिएगा। गार्गी की आयु 20 वर्ष, पिताजी की आयु 50 वर्ष और दादाजी की आयु 70 वर्ष, ठीक है। 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए, 4 सवाल हल कर दिए हमने, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हल किए हैं, आप भी ऐसे ही कॉपी में कीजिएगा। 5वां सवाल है, किसी थैले में लाल और काली गेंद है, ठीक है, ये सवाल अपनी किताब में नहीं है। किसी थैले में लाल और काली गेंद है तथा लाल और काली गेंदों की संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। यदि काली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 6 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे। देखिए 5वां सवाल, माना कि लाल गेंदों की संख्या, अब अनुपात जब आता है तो x लिखते हैं, इसलिए मैंने संख्या लिखी है 5x और काली गेंदों की संख्या है 7x, ये मैंने माना है 5:7 था इसलिए 5x और 7x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि काली गेंदों की संख्या है जो लाल गेंदों से 6 अधिक है, तो लाल गेंदों की संख्या में हम 6 जोड़ेंगे तो काली गेंदों के बराबर हो जाएंगी, तो 7x बराबर 5x प्लस 6 हो जाएगा। 7x माइनस 5x, x को एक पक्ष में करेंगे और संख्या को एक पक्ष में करेंगे, 7x माइनस 5x बराबर 6, 7x में से 5x गए तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 3 है। तो लाल गेंद कितनी थी, देखिए 5x और काली गेंद 7x, तो 5 गुणा x, 5 गुणा 3 बराबर 15 लाल गेंद हो जाएगी और काली गेंद हो जाएगी 7 गुणा 3 बराबर 21, तो दोनों गेंदें 15 और 21 होगी, तो कुल गेंदें कितनी होगी 15 प्लस 21 यानी कि 36 गेंदें हैं। आप अनुपात भी निकाल लीजिए, इसका बराबर आएगा, ठीक है। तो 15 और 6 ज़्यादा है तो काली गेंद 6 ज़्यादा है तो 21 हो गई, ये इसलिए ये उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो 5 सवाल थे, 5 सवालों के एग्जैक्ट हल मैंने आपके सामने लाई हूँ, इनको अपनी कॉपी में कीजिए गणित की, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए बने रहना मेरे चैनल पे। कल मिलते हैं अगली वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।